Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In our previous videos, we were discussing about the reproduction in flowering plant, in which I have already discussed the basic characters, a unisexual and bisexual flower with their examples. And I have also taught you how to draw the diagram of hibiscus rosa, which is a bisexual flowering plant. So in this video we will cover the various parts of that flowering plant with their function. So student, let's start this video. So student, सबसे पहले मैंने आपको बोला था, फर्स्टली आई हैव टोल्ड यू, सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड कौन सी होती है आपके फ्लावर की, डैट इज सेपल. मैंने आपको साइड में यहाँ डायग्राम अटैच किया है, आप उसमें देख सकते हो. जो ग्रीन कलर की होती है आपके फ्लावर की सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड होती है, डैट इज सेपल. देखो, जो सेपल होती है वो क्या करती है, वो ग्रीन कलर की होती है और वो क्या करती है, वो आपके फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है. इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन बड कंडीशन. बड कंडीशन यानी वो फ्लावर जब बंद होता है, जब वो एक कली के रूप में होता है, यानी इस तरह से वो जब बंद है वो फ्लावर, उस टाइम पे भी तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. तो उसको प्रोटेक्ट कौन करके रखता है, दिस सेपल. तो सेपल का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन बड कंडीशन. ग्रीन कलर की होती है, ये आपने कल के भी डायग्राम में देख लिया होगा. इसके बाद स्टूडेंट्स आती है पेटल्स. पेटल्स बताया था, फूलों की पत्तियां जो होती है. तो ये कौन सा पार्ट होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है जो वेरियस कलर्स में होता है. किसी में ये पिंक कलर का होता है, किसी में रेड कलर का होता है. ये वेरियस प्लांट में वेरियस फ्लावर में वेरियस कलर्स में दिखाई देता है. इसका काम क्या होता है स्टूडेंट, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को. ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके क्या कर, देखो जितना ज़्यादा कलरफुल होगा, जितना ब्राइट कलर में होगा, उतने ज़्यादा इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. और अट्रैक्ट करके वो क्या करवाता है, पॉलिनेशन करवाता है. पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, यानी पोलन ग्रेन्स को, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, क्या है, मेल गैमेट है. फ्लावर के अंदर मेल गैमेट कौन होते हैं, पोलन ग्रेन. अब देखो, वो मेल गैमेट हैं, वो अपने आप तो जाकर फीमेल गैमेट के पास जाना है ना उन्हें, वो अपने आप तो जाएंगे नहीं. उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी मीडियम की. वो चाहे इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं. तो देखो, इन मेल गैमेट को किसके पास पहुंचाना, फीमेल तक पहुंचाना, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. और पॉलिनेशन कौन करता है, पॉलिनेटर्स करते हैं. ये पॉलिनेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, तो जब आपको अच्छे से क्लियर होगा, पॉलिनेटर्स होते हैं. अब वो क्यों आएंगे, जब देखो आप किसी के पास भी क्यों जाते हो, क्योंकि आप वहाँ से अट्रैक्ट हो रहे हो. अब उन्होंने ब्राइट कलर देखा, इंसेक्ट जाके अट्रैक्ट हो गए वहाँ पर, और जाकर वो बदले में क्या करवा देते हैं, पॉलिनेशन करवा देते हैं. तो पेटल कैसी होती है, कलरफुल होती है, ताकि वो क्या कर सके, अलग अलग इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आते हैं, स्टेमिन आता है. स्टेमिन क्या है, दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब मैंने आपको बोला था कि ये दोनों तो क्या है, असेसरी हैं, मतलब इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, ज़रूरी हैं बट इतने नहीं है. रिप्रोडक्शन में इनका दोनों का कोई रोल नहीं होता है. बाकी चीज़ों में देखो, आपने देखा ये प्रोटेक्शन करवा रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, पर बेसिक रिप्रोडक्शन किनको करना है, स्टेमेन और कार्पल को. ये मेल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गई, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. दिस इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो मेल पार्ट में दो पार्ट होते हैं, ये होता है एंथर, और ये नीचे वाला होता है फिलामेंट. एंथर कैसा होता है, मोस्टली बाइलोब्ड होता है, कुछ केसेस में मोनोलॉब्ड भी होता है. और इसके अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. पॉलन ग्रेन्स अभी बोला ना क्या है, मेल गैमेट किस में बनेंगे, मेल पार्ट में ही बनेंगे. और मेल पार्ट क्या है यहाँ पर, दिस एंथर. तो एंथर में क्या बनते हैं, यहाँ पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. और ये पॉलन ग्रेन को बनाने का काम करता है. पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, बेसिकली येलो कलर के होते हैं. कभी भी किसी फ्लावर को लेना और उसके ये जो
स्टेमेन पार्ट को देखना अच्छे से, माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको येलोइश दिखाई देता है क्योंकि वहाँ येलो कलर के क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो क्या है एक मेल गैमेट है जो बाद में रिप्रोडक्शन करेगा। फिलामेंट क्या काम करते हैं स्टूडेंट? फिलामेंट जस्ट उसको रीच करवाने, पहुँचने का काम करता है। इसको एक तो फ्लावर के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड कौन करता है? एंथर को, ये फिलामेंट। दूसरा, ये भी पॉलिनेशन के टाइम पे पॉलिनेशन करवाने में भी हेल्प करते हैं। तीसरा देखो स्टूडेंट, और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? कार्पल, जिसे हम गाइनोशियम भी बोला था मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में। ये क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले स्टिग्मा, फिर बीच वाला पोर्शन स्टाइल, और सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है ओवरी। और फिर उसके बाद देखो स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा जो पोर्शन है आपका यहाँ पर, ये पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। देखो यहाँ पे तो मेल गैमेट बने, पॉलिनेटर मतलब इंसेक्ट उसको लेकर गया और उसने उसे कहाँ छोड़ दिया? इनके ऊपर छोड़ दिया, स्टिग्मा के ऊपर छोड़ दिया। यानी पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम कौन करता है? स्टिग्मा। स्टाइल देखो इसको और इसको कनेक्ट करने का काम करती है स्टिग्मा और ओवरी को, और इसी के अंदर से यहाँ से ही पॉलन ग्रेन पास होगा आपका, और क्या बनती है? पॉलन ट्यूब बनती है। सबसे लास्ट में क्या आती है स्टूडेंट्स? ये ओवरी आती है। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर का सबसे मेन पार्ट होता है, और इसमें क्या बनता है? यहाँ पर बीच में ओवम होता है, यानी कि फीमेल गैमेट होता है। ओवरी के अंदर ही क्या बनता है? दिस फीमेल गैमेट बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अभी के लिए आपको चारों पार्ट की आई थिंक समझ आ गया होगा। इन्हें बोलते हैं असेसरी पार्ट, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। और ये कौन से होते हैं? नेसेसरी पार्ट होते हैं। ग्रीन कलर वाला जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज सेपल। पेटल कलरफुल होती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। स्टेमेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, यहाँ पे मेल गैमेट बनते हैं और ये इसको अटैचमेंट करवाता है। ये मेल गैमेट को रिसीव करता है और उसे फिर ये वाला जो पार्ट होता है ये उसे यहाँ तक पहुँचाता है। फीमेल गैमेट कहाँ बनता है? ओवरी के अंदर बनता है। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये रिप्रोडक्शन होता है इन द फ्लावरिंग प्लांट। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से। स्टूडेंट्स, if you like my video then just please subscribe my channel, and thank you so much for watching my videos. Yeah, you can leave your queries in the comment section or you can directly ask from me also. Thank you very much for watching my videos.